आज की जो ये क्लास रहने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज प्लेसेस इन न्यूज़। और आपको मैं बता दूं हमारा लक्ष्य बैच जो है फॉर CUET 2025 प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसमें गैट का पूरा सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा बिफोर योर एग्जाम। उसमें MCQ प्रैक्टिस भी होंगे और काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर करवा दिए जाएंगे विद PDF नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो उसी के पे बेस्ड ये एक वीडियो है दैट इज प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से। तो प्लेसेस इन न्यूज़ जो है जितने भी कुछ मंथ्स के, जैसे आपका एग्जाम जो शेड्यूल्ड है टू मे, है ना, टेंटेटिव डेट शीट इज फॉर मे, लास्ट वीक ऑफ मे स्पेशली। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके पिछले 7 to 8 मंथ्स में जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हो, जितने भी प्लेसेस इंपॉर्टेंट रहे हो जो कि न्यूज़ में हो, वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। उसकी अगर कंट्रीज है तो उसकी कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, आसपास के बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, प्लस वो कौन से जोग्राफिकल एरिया में वो लाई कर रहा है, जैसे कि अगर वो पर्टिकुलरली कौन से कॉन्टिनेंट में लाई कर रहा है, इंडिया की बॉर्डरिंग स्टेट्स और इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, है ना, अलग अलग, वो भी अगर न्यूज़ में हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए और उसकी कैपिटल्स के साथ। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि PYQ एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है वो आप जाके देखिए। उसे देख के आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिस सेशन। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज चलेगी विद इन द लक्ष्य बैच, है ना, गैट के लिए। पुराने 6 to 7 मंथ्स के PYQs और बेस्ड ऑन PYQs आपको प्लेसेस इन न्यूज़ करवा दिए जाएंगे। आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। इसका PDF नोट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। लक्ष्य बैच फ्री क्लासेस है आपके लिए, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉर फ्री PDF। चलिए, तो सबसे पहले आता है, देखिए जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स है इसमें से करंटली वो न्यूज़ में क्यों थे, न्यूज़ का पर्सपेक्टिव मैंने हटा दिया है क्योंकि हम लोग वो डेली बेसिस जो है डेली करंट अफेयर्स में फॉलो करते हैं, है ना। तो बार बार हम उसी चीज़ को पढ़े, उससे अच्छा है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है हम लोग वो देखें। जितनी भी यहाँ पे आपको प्लेसेस दिखेंगे वो सारे के सारे कुछ किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में रहे हैं, फिर वापस से वो न्यूज़ डिस्कस करना इज नॉट लाइक वर्थ इट। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैं प्लेसेस बताऊंगी आपको ध्यान रखना है कि ये किसी ना किसी रीजन से ये न्यूज़ में थे, और हम यहाँ पे देखेंगे उसका स्टैटिक पार्ट ओनली, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आर हाई। चलिए, तो सबसे पहले है गैलापागोस आइलैंड। ये आइलैंड है गैलापागोस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द पैसिफिक ओशियन। ये प्लेसेस इन न्यूज़ वाला वीडियो वैसे भी बाय द वे भी इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जगहें हैं आपको वर्ल्ड मैप द्वारा करवाई जाती है। ये देखिए, यहाँ पे बात हो रही है गैलापागोस आइलैंड की। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड, पहले तो अगर आपने नहीं सुना है इसका नाम तो आपको याद करना है गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द पैसिफिक ओशियन। तो एक ही लाइन में आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाती है। पहले तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कहाँ पे लाई कर रहा है, पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन आपको पता है कहाँ पे है, चलिए हम देखते हैं। दिस इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, इधर आएगा साउथ अमेरिका, और उस तरफ आएगा, अगर इस मैप को हम एक्सटेंड कर पाए तो है लाइज ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आपको चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज पर यहाँ पे भारत यानी इंडिया, है ना। तो इस तरफ ये सारी कंट्रीज दिखती है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वहाँ पे आ जाएंगे, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा मैप आपको दिखेगा पैसिफिक ओशियन के अराउंड। पैसिफिक ओशियन में
लाई करता है गैलापागोस आइलैंड। ध्यान रखना है किस ओशन में, पैसिफिक ओशन में, गैलापागोस आइलैंड। तो सवाल बन सकता है सीधा सीधा कि गैलापागोस जो आइलैंड है लाई इन विच ओशन, तो योर आंसर विल बी पैसिफिक ओशन। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। ये देखिए ये कौन सा कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, कुछ कंट्रीज से ही पता चल जाता है ना। यहाँ पे आपको वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर, तो ये सारी कंट्रीज है साउथ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। गैलापागोस जो है ये पार्ट है इक्वेडोर का पार्ट है, इक्वेडोर की कैपिटल क्विटो। ध्यान रखेंगे क्विटो, इट स्पेल्स लाइक QUITO, क्विटो, दैट रखेंगे। तो गैलापागोस आइलैंड की बात हो रही है, इसके आसपास जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इक्वेडोर का ये एक पार्ट है दैट इज क्विटो विद कैपिटल। और इक्वेडोर के आसपास आप कंट्रीज देख रहे हो, कोलंबिया एंड पेरू, और इसके वेस्ट कोस्ट में है लाइज पैसिफिक ओशन। तो मैप वर्क जो रहता है इंपॉर्टेंट रहता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा। मैंने आपको बता दिया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इक्वेडोर का पार्ट है गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड लाइज इन पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन। उस तरफ वाला रीजन है ऑस्ट्रेलिया से ऊपर, जापान से साउथ में, अब वो कौन सा है, वेस्ट पैसिफिक ओशन। ईस्ट पैसिफिक ओशन में गैलापागोस आइलैंड जो है वो लाई करता है, इक्वेडोर का पार्ट है, एंड इक्वेडोर्स कैपिटल इज क्विटो, QUITO। चलिए नेक्स्ट आते हैं गोरखा फोर्ट, ऑल्सो नोन एज बनासर, मलाउन एंड सबाथू। तो गोरखा फोर्ट की बात हो रही है, ये न्यूज में बना हुआ था। ये देखिए ये है, दिस इज द पर्टिकुलर फोर्ट, ये आपको ऐसा देखने को मिलता है गोरखा फोर्ट। और ये लाई कहाँ पे करता है, सबसे पहली चीज ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है सामने, तो नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में दिस इज हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट क्यों, आप बोलोगे इसके ऊपर JNK एंड लद्दाख भी है, लेकिन ये दोनों यूटीज है, नॉट स्टेट। होप आपको यूटीज और स्टेट का डिफरेंस पता हो। एक बेसिक डिफरेंस याद रखिए, यूटीज जो है वो एडमिनिस्टर कहाँ से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है यूटीज, और स्टेट का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, प्लस द एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो विद इन द स्टेट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ज्यादा आप कह सकते हो कि कमांड नहीं होती है स्टेट पे। तो ठीक है, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, हिमाचल में है गोरखा फोर्ट। सबाथू की अगर हम बात करें तो इट बिलोंग्स टू सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। ठीक है, सोलन में, हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। तो हिमाचल प्रदेश इस वजह से न्यूज में, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, साउथ में आपको शिमला देखने को मिलेगा हिमाचल में। ठीक है, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पूरे भारत से लोग शिमला घूमने आते हैं, आपको पता होगा। आसपास के स्टेट्स हैं, लाइज यूके, इधर आ जाएगा यूपी का थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे है हरियाणा, इधर आ गया पंजाब, और यूटीज में अगर हम देखें तो JNK एंड लद्दाख। और हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, विद चाइना, ध्यान रखेंगे चाइना। और यहाँ का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है पर्टिकुलरली वो लगता है चाइना के साथ। तो गोरखा फोर्ट आप ध्यान रखोगे कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इन इंडिया विद कैपिटल शिमला।
सिनकाकू आइलैंड्स लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे सिनकाकू आइलैंड्स की बात हो रही है, तो ये न्यूज़ में बने हुए थे। हम देखेंगे सिनकाकू आइलैंड्स एक्चुअली लाई कहाँ पे करते हैं। ईस्ट चाइना सी हमने यहाँ पे बोल दिया, तो ईस्ट चाइना सी हम देखेंगे कहाँ पे है। ये देखिए, दिस इज चाइना, ठीक है, ये चाइना आपको दिख रहा है। इधर आ जाएगा जापान विद कैपिटल टोक्यो, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपिटल दिखेगी जापान की। जापान के साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे आता है ईस्ट चाइना सी। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में सिनकाकू आइलैंड्स लाई करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सिनकाकू आइलैंड्स जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, आपको पता है, ठीक है। तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आता है ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी पर्टिकुलरली। यहाँ पे अगर आप छोटी छोटी दो कंट्रीज देखो तो दीज टू आर, ये है नॉर्थ कोरिया, दिस इज साउथ कोरिया। आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी लोकेशंस, है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें यही है, चाइना एंड दिस इज ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में सिनकाकू आइलैंड्स लाई करते हैं। सिनकाकू आइलैंड्स के अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो है लाइज जापान विद कैपिटल टोक्यो, ठीक है। तो सिनकाकू आइलैंड्स कहाँ लाई करते हैं, ईस्ट चाइना सी एंड वेस्ट पैसिफिक ओशियन। हमने ईस्ट पैसिफिक ओशियन में भी एक आइलैंड देखा था इससे पहले, है ना, इक्वेडोर का जो पार्ट था, तो वहीं से बात हो रही है ना। ये पूरा इज पैसिफिक ओशियन, दिस इज पैसिफिक ओशियन। तो ये आता है वेस्ट पैसिफिक ओशियन और इधर आएगा ईस्ट पैसिफिक ओशियन। चलिए नेक्स्ट इज माउंट एटना, यूरोप्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। तो ये इरप्ट हुआ था इसलिए न्यूज में बना हुआ था। ये देखिए है माउंट एटना, कहाँ पे ये लाई कर रहा है एग्जैक्टली, चलिए वो हम मैप में देखेंगे। माउंट एटना की बात हो रही है, तो यूरोप्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ये पहला पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान रखना है। यूरोप का लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एटना। चलिए, तो ये है यूरोप और यूरोप के कुछ देश, जैसे कि यहाँ पे आपको इटली दिख रहा है, यहाँ पे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो ये सारी कंट्रीज को देख के आपको पता चल गया होगा कि दिस इज यूरोप। यूरोप में है, इटली में आपको देखने को मिलेगा माउंट एटना, इटली के साउथ में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा। और मेडिटेरेनियन सी से आपको क्या ध्यान रखना है, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में आता है यूरोप और इसके साउथ में आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जो आपको लैंड मास दिख रहा है, दिस इज लैंड मास। जो ये ब्लू शेड में है, दिस इज वाटर बॉडी, ये है लैंड मास। तो ये लैंड मास किसका है, किस कॉन्टिनेंट का है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। और ये ऊपर वाला जो है, दिस इज यूरोप, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज ये देखेगी। और माउंट इटना लाइज इन इटली विद कैपिटल रोम। माउंट इटना की वजह से इटली इज इन न्यूज, तो इटली की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए रोम। ये देखिए, माउंट इटना की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा जो सी है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में लाइज यूरोप और साउथ में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। Mount Ruang, a stratovolcano in Indonesia's North Sulawesi province. यहाँ पे बात हो रही है माउंट रुआंग की। माउंट रुआंग स्ट्रेटोवॉल्केनो इन इंडोनेशिया। स्ट्रेटोवॉल्केनो क्या होता है, देखिए
आपको पता है वोल्केनिक जो इरप्शंस होती है, स्ट्रेटोवोल्केनो में क्या होता है, लावा जो निकलता है बहुत ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलता है, दैट इज स्ट्रेटोवोल्केनो, ठीक है। चलिए, तो माउंट रुआंग की बात हो रही है। माउंट रुआंग, दिस इज माउंट रुआंग, ये है माउंट रुआंग और ये इंडोनेशिया में लाई करता है। जो पूरा वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा है इंडोनेशिया। इसकी कैपिटल अभी है जकार्ता, ध्यान रखोगे, जकार्ता। इसकी कैपिटल है जकार्ता और अपकमिंग कैपिटल इज नुसांत्रा। नुसांत्रा क्यों, ये है नुसांत्रा, है ना, यहाँ पे लाई करती है नुसांत्रा। नुसांत्रा क्या है, जो जकार्ता है वो धीरे धीरे जो है सी लेवल उसका बढ़ रहा है। आसपास आप ये देख रहे हो, यहाँ पे पूरा सी से घिरा हुआ है ना, इधर इंडियन ओशियन लाई कर रहा है। तो इंडियन ओशियन में ये जो कंट्री है इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल जकार्ता लाई कर रही है। धीरे धीरे क्या है, सी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और अगले कुछ सालों में जकार्ता विल बी सिंक्ड इन, पूरा का पूरा सिंक हो जाएगा। तो ये इससे पहले सिंक हो जाए तो इन्होंने एक नई कैपिटल अनाउंस कर दी है, दैट इज नुसांत्रा, ठीक है। 2028 तक ये लोग शिफ्ट कर देंगे उनकी कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसांत्रा, ये भी एक फैक्ट है। और आसपास की अगर आप कंट्रीज देखो इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में लाई कर रहा है माउंट रुआंग, इसलिए न्यूज में है इंडोनेशिया, मैंने कैपिटल आपको बता दी, प्लस आसपास की बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लीजिए, कंट्रीज देख लीजिए, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, पपुआ न्यू गिनिया, तो ये कुछ कंट्रीज है इसके आसपास। इधर साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया एंड पैसिफिक ओशियन, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर भी कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं, एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लोकेटेड बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। तो ये स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेट होता है ऐसी वाटर बॉडी, है ना, ऐसी वाटर बॉडी जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती हो, दिस इज स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात होती रही है और इट इज लोकेटेड बिटवीन, दिस इज स्पेन एंड दिस इज मोरक्को। स्पेन और मोरक्को, स्पेन है यूरोपियन नेशन, है ना, यूरोप में लाई करता है स्पेन, और मोरक्को है अफ्रीकन कंट्री, आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो कॉन्टिनेंट्स की भी बात हो सकती है, क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच है, किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच है, यूरोप एंड अफ्रीका। और दो बड़ी वाटर बॉडीज कौन सी है, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आपको ध्यान रखना है। Pyrenees Mountains forms a natural border between Spain and France. तो ये माउंटेन्स हैं पेरेनीज माउंटेन्स। अगर आपने इसका नाम पहले नहीं सुना है तो अच्छे से मैप में देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में अच्छी इमेज इसकी बन जाए और आप लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में रख पाओ इस चीज़ को। ये है फ्रांस एंड स्पेन, अभी तक आपको पता चल गया होगा, दीज आर द यूरोपियन नेशंस। तो यूरोपियन नेशंस है फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन जो है आपस में लैंड बॉर्डर शेयर करती है, इसी लैंड बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा पेरेनीज माउंटेन्स, ठीक है, दीज आर पेरेनीज माउंटेन्स। तो सवाल बन सकता है पेरेनीज माउंटेन्स कहाँ पे लाई करती है, योर आंसर विल बी यूरोप। और पूछा जाए कि किन दो देशों के बीच में एक बॉर्डर शेयर करती है पेरेनीज माउंटेन्स, सो फ्रांस एंड स्पेन, आपको ध्यान रखना है फ्रांस एंड स्पेन। देखिए अगेन हियर इज मोरक्को, हमने अभी देखा था स्पेन और मोरक्को के बीच में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आता है ना। तो जितना भी
प्लेसेस रहते हैं ना, ये इंटरमिक्स्ड रहते हैं। जैसे आप एक याद कर लो, उसके बाद दूसरा आपको अपने आप याद होने लगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इससे पहले वाली न्यूज़ में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये दिखेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये है यूरोप, ये आ गया अफ्रीका। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा था अटलांटिक ओशियन, है ना, और इस तरफ था मेडिटेरेनियन सी। तो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ रहा था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसी के अगर आप नॉर्थ में चले जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा पेरिनीस माउंटेन्स, और पेरिनीस माउंटेन्स जो है वो यूरोप में लाई कर रहे हैं। बॉर्डर एक बना रहा है किन दो देशों के बीच में, स्पेन एंड फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। तो दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। मैप वर्क में यही एक अच्छी चीज है कि चीजें इंटरलिंक्ड रहती है। Atacama Desert on the Pacific coast of the South America, यहाँ पे Atacama Desert की बात हो रही है, on the Pacific coast of South America। तो South America का Pacific coast, देखिए Pacific coast का क्या मतलब है, this is West Coast भी आप इसे कहते हो। Pacific coast क्यों? क्योंकि यहाँ पे Pacific Ocean लाई कर, है ना। अगर यही आपको कहा जाता है यहाँ पे पैसिफिक कोस्ट की जगह पे अटलांटिक कोस्ट, तो इसका मतलब होता दिस ईस्ट कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे अटलांटिक ओशियन लाई कर रहा है। पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक कोस्ट और अटलांटिक कोस्ट का यही मतलब है ना, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट। अटाकामा डेजर्ट की बात हो रही है जो कि लाई करता है चीले। Chile is a country in South America, ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कंट्री जो आपको दिख रही है दिस इज चीले, ठीक है। चीले, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड रहती है, हम लोग उसे जोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं। तो मैं काफ़ी बार आपको चिले की कैपिटल बता चुकी हूँ, अभी आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे चिले की कैपिटल बतानी है ना। अभी तक का ये पहला ही सवाल है, तो आपको ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना है इसका जवाब, चिले's कैपिटल। ये येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा है दिस इज आटाकामा डेजर्ट। तो आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ टू चिले, है ना, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चिले प्लस पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दिस इज पैसिफिक कोस्ट। और पैसिफिक कोस्ट और अटलांटिक कोस्ट का क्या मतलब है वो आप समझ गए हो। चलिए, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। हम ऐसे ही पूरा डिस्कस करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। तो आपको क्या करना है, लक्ष्य बैच की जितनी भी क्लासेस है आपको ज़रूर देखनी है और उसका PDF नोट्स डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है जी। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में विद द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो है सीरीज ये भी चलती रहेगी, इसके साथ साथ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग